Dear student, Assalamu alaikum. I am Mohammad Azam Mir, teacher UPS Bandi Zone Shamkot. So बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हरूफ मनकूत और गैर मनकूत। यानी कि हरूफ मनकूत वो हरूफ मनकूत उस हरफ को कहते हैं जिस हरूफ पर नुक्ता होता है। क्या होता है? नुक्ता होता है, उसे हरूफ मनकूत कहते हैं। जैसे बे, ते, से, जीम वगैरह। हरूफ मनकूत को हरूफ मनकूता या मुहज्जमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मनकूता या हरूफ मुहज्जमा। नंबर 2, हरूफ गैर मनकूत। हरूफ गैर मनकूत उन हरूफ को कहते हैं जिस हरूफ पर नुक्ता नहीं होता है, उसको गैर मनकूत कहते हैं। जैसे अलिफ, ए, दाल, रे, सीन वगैरह। नोट: हरूफ गैर मनकूत को हरूफ मनकूता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मनकूता भी। हरूफ मुहिदा। हरूफ मुहिदा वो हरूफ होते हैं जिन हरूफ पर एक नुक्ता होता है। क्या होता है? एक नुक्ता होता है, उसे हरूफ मुहिदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुहिदा। जैसे पे, जीम, वाव, फे वगैरह। वाव पे नुक्ता नहीं होता है, फे। हरूफ मसनात। हरूफ मसनात उस हरूफ को कहते हैं जिस पर दो नुक्ते होते हैं, जिन पर दो नुक्ते होते हैं, उसे मसनात कहते हैं। जैसे ते, कौफ वगैरह। हरूफ मसलसा। हरूफ मसलसा। हरूफ मसलसा उस हरूफ को कहते हैं जिस हरूफ पर 3 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं, उसे हरूफ मसलसा कहते हैं। जैसे से, पे, चे, शीन वगैरह। हरूफ फ़ौक़ानी। हरूफ फ़ौक़ानी वो हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता होता है, जिनके ऊपर नुक्ता होता है, उससे हरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। जैसे ते, से, जे, गैन वगैरह। हरूफ तहतानी। हरूफ तहतानी उन हरूफ को कहते हैं जिनके नीचे नुक्ते होते हैं, जिनके नीचे नुक्ता होता है, उसे हरूफ तहतानी कहते हैं। जैसे पे है, बे है ना, ऐसे वगैरह वगैरह। ऐसे हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ तहतानी कहते हैं। हरूफ तहतानी। तो ये था कुछ हरूफ मनकूता और गैर मनकूत के बारे में आज का सबक। तो बच्चों, ये सबक आप अपनी कॉपी पर भी लिखना और इसे ज़बानी याद करना। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है। अस्सलाम।